बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और व्लॉग ये है कि आज नियाज़ की कुछ तैयारियाँ हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अल्लाह पाक सबके नियाज़ों को और दुरूद फातिहा को कबूल अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो मैं शरबत बनाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने चाइना ग्रास मंगाया है। और चाइना ग्रास मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल में देखा था और मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ होती क्या है। जब मेरी सास ने बना के उसको शरबत में ऐड किया तो मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी हैरान हो गई थी कि ये जेली जैसी बन जाती है। मुझे वाकई में नहीं पता था ये चाइना ग्रास होती क्या है। और इसमें चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं होती है, इसको जेली की तरह बनाते हैं और इसको बनाकर फिर शरबत में ऐड करते हैं, जेली की तरह ही जमा देते हैं और ये अच्छे से जम जाती है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें चीनी नहीं होती जब ये शरबत के ऊपर होती है। और अगर हम शरबत में जेली ऐड करते हैं तो जेली शरबत के नीचे बैठ जाती है, वो ऊपर नहीं होती। तो इसी तरीके से पहले ये सादी मिलती थी और अभी ये कलर वाइज मिलती है, मतलब येलो, ग्रीन और हर कलर में होती है, रेड है, हर कलर में ये मिलती है। तो ये मैंने 2 कलर्स मंगाए और मैं इसको जेली की तरह बना लूँगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस किस को इस चीज़ का मालूम है कि ये चाइना ग्रास होती है। मतलब मुझे तो नहीं पता था और मैंने आपसे ये बात शेयर भी की है कि मुझे नहीं इल्म था ये चाइना ग्रास भी होती है। मैंने कभी शादी से पहले इसका नाम भी नहीं सुना था और ना कभी देखा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर ही देखा ही है और आज मैं इसको शरबत में ऐड करने के लिए बनाऊँगी। और ये मैंने तुकुम वाला भिगो के रखा है और ये बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए। तो अक्सर हम रमज़ानों में भी शरबत में ऐड करके पीते हैं, तो आज शरबत में ये भी मैं ऐड कर दूँगी। इसको मैंने भिगो के अभी रखा है तो ये अच्छी तरह भीगी नहीं है। जब ये भीग जाएगी तो मैं इसको शरबत में ऐड करूँगी। और अब मैं इसको बनाने की तैयारी करती हूँ, तो बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती ज़रूर हूँ। और ये देखें ये मैंने बना ली है, जेली टाइप बन गई है और ये बिल्कुल मैंने अभी बनाई है और ये मैंने बना के काफ़ी देर से रख दी थी। और ये थोड़ी अभी जमी नहीं है, थोड़ी सी अगर ज़्यादा छेड़छाड़ी करूँगी तो ऐसा नहीं हो ये जमे ही ना। तो मैं इसको अभी फ्रिज में नीचे ही रख दूँगी तो ये अच्छे से जम जाएगी। अभी ये थोड़ी बहुत जम गई है और ये वाली अभी नहीं जमी है तो इसको मैं बाहर रखूँगी क्योंकि ये गर्म है और गरम फ्रिज में नहीं रखूँगी। और रेड वाली प्लेट की जेली है जो मैं ये रख दूँगी। तो फिर आज शरबत की सारी तैयारियां मैं अपने हस्बैंड को करके दे दूँगी। तो शरबत मेरे हस्बैंड ही बनाएंगे, ये सारी चीज़ें तैयार करके प्रॉपर तरीके से मैं उनको दे दूँगी, ऐड वो करेंगे। हमने भी जो है ना छोटा सा एक ये जो है ना न्याज़ का सिलसिला रखा हुआ है शरबत का। तो बस अल्लाह पाक हमारे इस अमल को कबूल अता फ़रमाए। शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो सिलसिले में है, शोदा करबला की याद में जो है ना इस मुहर्रमुल हराम में लोग जो है ना लंगर चलाते हैं, चावल वगैरह करते हैं और शरबत वगैरह का सिलसिला चलता है। तो उस वजह से जो है ना ये न्याज़ का सिलसिला चल रहा होता है। तो अभी हमने भी जो है ना इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये शरबत का एक छोटा सा जो है ना सिलसिला किया हुआ है। इसको बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। जितना हो सके इस महीने में जो है ना इंसान खैरात वगैरह करता रहे ना। अब ये देखें, ये इसकी सारी जो है ना कटिंग वगैरह करते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। अब ये कुछ मोहम्मद हमाद भी कटिंग करना चाह रहे हैं और फिर थोड़ा सा आयशा भी करेंगे। आयशा, मोहम्मद हमाद आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कटिंग करें, बारीक बारीक लाइनें। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा सा इससे आगे, शाबाश। ये भी आप देखें कि अभी मोहम्मद हमाद भी जो है ना अभी थोड़ा सा आयशा को भी दे दें आप हमाद। आयशा आप भी करें माँ, शाबाश। सीधी 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 सीधी। हाँ, ये आयशा की थोड़ी सी लकीरें जो है ना कटिंग में बस ये दिखाएं मुझे। ये थोड़ा सा आयशा ने यहाँ से छोड़ दिया था, ये मैं इसको कर देता हूँ। कहने का मकसद ये है कि शोदा करबला की याद में जो है ना हर इंसान जो है ना इस वक्त करता रहता है मुहर्रमुल हराम के महीने में। तो लिहाजा ये बहुत ही बड़ी कुर्बानी है, दीन इस्लाम की बका है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी और अपने जो है ना अहले खाना की जो है ना अपना जान कुर्बान की उन्होंने अल्लाह की राह में और दीन इस्लाम की बका की, दीन इस्लाम को बचाया। दीन इस्लाम का नाम जो है ना वो ता क़यामत तक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह शरबत जो है ना तैयार हो चुका है बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप। अभी इंशाल्लाह जो है ना इसको हम जो है ना तकसीम कर लेंगे
और थोड़ा बहुत अपने घर के लिए भी रखेंगे, पिएंगे, बच्चे भी, हम भी। अल्लाह पाक हमारे इस न्याज़ को कबूल अता फ़रमाए और अल्लाह पाक जो है ना इस तरीके की तौफ़ीक़ व सआदत दे कि हम जो है ना इसाले सवाब करते रहें। अल्लाह करीम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के सदक़े उनके तुफ़ैल अल्लाह करीम हम सब की हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह करीम हमारे मरहूमीन को जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम उनके दराजात को बुलंद अता फ़रमाए। अल्लाह करीम शुहदाए करबला के वास्ते हम तमाम की हर जायज़ नेक तमन्नाएँ मुरादें आसान पूरी फ़रमाएँ। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम जो है ना उन शुहदाए करबला के सदक़े से जो है ना हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे। दुश्मनान पाकिस्तान की मेली नज़र से हमारे मुल्क को अल्लाह करीम जो है ना अपनी हिफाजत में रखे। आप सब भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए और हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। हाँ तो वीवर्स, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं न्याज़ की तैयारी कर रही हूँ। हैदराबादी पुलाव बनाने का मेरा इरादा है। उसके लिए मैंने सारे सामान ले लिए। हैदराबादी पुलाव में ये सारी चीज़ें, खड़े गरम मसाले हैं और सौंफ है, सूखी धनिया है और मोटी वाली मतलब साबित लाल मिर्च है, प्याज है और इसको भी मोटे मोटे काट लिया मैंने, और लहसुन है और नमक ले लिया मैंने। अब इसको मैं चिकन में ऐड कर दूँगी। पानी मैंने डाल दिया था चिकन को वॉश करके, अब इसमें ऐड करके इसको चूल्हे पर चढ़ा दूँगी और जब इसकी यखनी हो जाएगी तैयार तो मैं इसको छान लूँगी और ये जो सारे मसाले हैं इसको वेस्ट कर दूँगी और यखनी को अलग रख दूँगी। तो मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया, अब मैं इसको ढक दूँगी और मेरी यखनी रेडी हो गई है। और अब मैं मसाला बनाने जा रही हूँ हैदराबादी पुलाव का। तो मैंने यहाँ पे आलू बुखारे लिए, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ गरम मसाला है, पिसा हुआ ज़ीरा है और एक पिसी हुई काली मिर्च है, नमक है, इमली है और साबित गरम मसाले और 2 टमाटर चॉप किए, ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च है। और ये मैंने आलू भी कट करके रख दिए हैं पानी में, और इमली मैं बाद में डालूँगी जब आलू गल जाएंगे। और मैंने प्याज में कड़ी पत्ता डाल दिया है और इसको अच्छे से हल्के लाइट ब्राउन होगा जब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी तो वो। और ये अदरक लहसुन का मसाला है और पिसी हुई हरी मिर्च है और ये भी ऐड कर दूँगी मैं आलू के साथ ही। पहले टमाटर डालूँगी फिर आलू डालूँगी, तो इस तरीके से आप देखते जाएं। और मैं आज के महीने की, आज के दिन की फ़जीलत आपको बयान करूँ। ये महीना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अफजल होता है। महीने तो हर ही अफजल होते हैं, हर महीना अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है, ये तो आप सबको भी पता होगा। इस माह को मुहर्रम इसलिए कहते हैं कि इसमें जंग वक्ताल हराम है और यकुम मुहर्रम को सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत हुई। और जबकि 10 तारीख को वाक़या करबला आया, ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा। और बहुत सारे इसमें वाक़यात हुए हैं, जो वाक़या मुझे याद है मैं आपसे ज़रूर अभी शेयर करूँगी। और वाक़ई में ये जिसमें नवासा रसूलुल्लाह सैयदना इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। आशूरा यानी 10वें मुहर्रम का दिन बहुत अजीम है और जिसमें कुछ वाक़यात रोनुमा हुए और उनमें से कुछ वाक़यात मुझे याद है तो मैं आपसे शेयर करती चलूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी इसी महीने में। और इसमें मैंने दही भी डाल दिया, अब ये देखिए। और जो लहसुन थे उसको मैंने अपने हाथों से मैश कर दिया, जो मैंने यखनी में लहसुन डालता वो मैंने वेस्ट नहीं किया, उसको अच्छे से मैश करके देखिए लहसुन मैंने निकाल के इसमें डाल दिया और दही भी डाल के अब इसमें पानी डालकर इसको गलने के लिए आलू छोड़ दूँगी। फिर बाकी का प्रोसेस आप देखते जाएँ तो आपको भी पता चलेगा। और मैंने मसाले तो सारे आपको बता दिए मैंने इसमें क्या क्या डाले। और मैं कहाँ थी, हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत बनी इसराइल के लिए दरिया फाड़ा गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई मिली। और इसी तरह के काफ़ी वाक़यात हैं, जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी से निजात पाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली थी। ये सारे वाक़यात हैं, बहुत ही अफजल महीना है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। आसमान से पहली बारिश हुई थी इसी महीने। क़यामत इसी दिन आएगी, ये तो सबको अच्छी तरह पता है। अल्लाह ताला आशूरा के दिन ही असहाबा कैफ़ ने करवटें बदली। आशूरा के दिन हर नेक काम का बड़ा सवाब है।
आशूरा के महीने के पूरे रोज़े रखने का भी बड़ा सवाब है और 9-10 के रोज़े रखने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। अल्लाह पाक हर किसी को ये तौफ़ीक अता करे कि वो इस महीने में हर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाए। तो बस अल्लाह पाक सबकी नियाज़ों को कबूल अता फ़रमाए अपनी बारगाह इलाही में। अल्लाह पाक नीयत देखता है, इंसान की नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल अता फ़रमाता है। नियाज़ छोटी करे बड़ी करे, बस नीयत साफ़ होनी चाहिए और नीयत यही होनी चाहिए कि अल्लाह पाक मेरी नियाज़ को अपनी बारगाह इलाही में कबूल अता फ़रमाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यखनी का पानी भी ऐड कर दिया था, चावल भी ऐड कर दिया और नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दिया है इसमें। और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। और आज माशाल्लाह गैस नहीं है, शुक्र है अल्लाह पाक का कि आज गैस नहीं गया है। आज माशाल्लाह नियाज़ अच्छे से बन गई है, वरना गैस की परेशानी मुझे लगी रहती है। तो ये सारी चीज़ें थी मैंने आपसे शेयर की है और मेरे हैदराबादी पुलाव तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं। अब डिश आउट करके आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।